स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं क्लास 5 के लिए हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 पार्ट 2 में गुरु का ज्ञान को पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, क्लास 5 में जो ये पाठ दिया गया है गुरु का ज्ञान, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में जो हमें इस पाठ में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें शिष्य है, गुरु है और उनके बारे में ही हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हो कि पाठ परिचय में क्या बताया जा रहा है। पाठ परिचय में बताया जा रहा है कि गायन एक कला है। गाना क्या है? गाना या गायन कुछ भी कह सकते हैं, एक कला है। गायन हो या कोई और काम, जब वह निस्वार्थ भाव से और अपनों की खुशी के लिए किया जाता है तब वह अधिक प्रभावी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गायन हो या कोई और भी कला हो या कोई भी काम हो, जब हम उसे बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ होकर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो बहुत ही प्रभावी होता है और उसका प्रभाव जो है सामने वाले व्यक्ति पर अधिक पड़ता है। तो ये गुरु का ज्ञान जो पाठ है यह एक नाटक पर आधारित है और नाटक में पात्र होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि पात्र यहाँ दिए गए हैं, जो इस नाटक में हिस्सा लिए हैं वो पात्रों के नाम यहाँ दिए गए हैं। तो पात्र का मतलब क्या होता है? पात्र का मतलब होता है जो उस नाटक में भाग लेते हैं। तो यहाँ कौन कौन से पात्र हैं हम लोग पढ़ेंगे अभी। पहला है बादशाह अकबर, पहले पात्र है बादशाह अकबर। इसके बाद है तानसेन, ठीक है। इसके बाद आते हैं संत हरिदास, कुछ दरबारी और कुछ ग्रामीण। तो ये जो पात्रों के नाम यहाँ दिए गए हैं ये सारे इस नाटक में शामिल हैं। अब यहाँ से देखो क्या बताया जा रहा है। मुगल बादशाह अकबर का दरबार, किसका दरबार लगा हुआ है? मुगल बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ है। तानसेन तानपुरा लिए एक और बैठे। तानसेन कौन थे? तानसेन बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे और उनके राजगायक भी थे। तो तानसेन क्या कर रहे थे? तानसेन तानपुरा लिए एक और बैठे हैं। दूसरी ओर कुछ दरबारी है। दूसरी ओर कौन बैठे हुए हैं? दूसरी ओर कुछ दरबारी बैठे हुए हैं। सामने सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान है। विराजमान का मतलब होता है बैठे हुए। बादशाह अकबर कहाँ बैठे हुए हैं? अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इसके बाद पहला दृश्य दिखाया जाता है। नाटक का ये पहला दृश्य है और पहले दृश्य में क्या दिखाया जा रहा है? पहले दृश्य में मुगल बादशाह अकबर का दरबार दिखाया जा रहा है और उस दरबार में बादशाह अकबर है, तानसेन है और कुछ दरबारी उपस्थित हैं। तो अकबर है जो वो तानसेन से क्या कहते हैं? अकबर कहते हैं, सुनो तानसेन, मैं प्रतिदिन तुम्हारा गायन सुनता हूँ। तुम इतना सुमधुर गाते हो कि मेरा मन ही नहीं भरता। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तुम्हारी आवाज सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे महान। सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे महान। मैं आपको यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ भी देखो आप, जो कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जिसका अर्थ समझना आपको जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे महान। तो इसके बाद तानसेन जो है वो अकबर के जवाब में क्या कहते हैं? तानसेन जो है वो अकबर के जवाब में कहते हैं, नहीं महाराज, एक संत है जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। अकबर ने जब तानसेन से ये बात कही कि
आप बहुत मधुर गाते हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि सबसे महान गायक आप ही हैं। लेकिन तानसेन क्या कहते हैं? तानसेन कहते हैं नहीं महाराज, एक संत है जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो मुगल बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ है और तानसेन जो है वो हाथ में तानपुरा लिए बैठे हुए हैं, दरबारी जो है वो खड़े हुए सुन रहे हैं। फिर अकबर तानसेन से क्या कहते हैं? अकबर तानसेन से कहते हैं सचमुच तब तो उन्हें अवश्य ही हमारे दरबार में बुलाओ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जब अकबर ने यह जाना कि तानसेन से भी मधुर आवाज में गाने वाला कोई व्यक्ति इस संसार में है, तो अकबर के मन में यह जिज्ञासा उठी कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। इसी कारण उन्होंने तानसेन से यह प्रश्न किया कि क्या तुम उन्हें हमारे दरबार में बुला सकते हो? तानसेन कहते हैं नहीं महाराज, मैं क्या, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, वे यहाँ नहीं आएंगे। तानसेन जानते थे कि वो व्यक्ति कौन है, इसीलिए उन्होंने बादशाह अकबर से कहा कि मैं क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति उन्हें आपके दरबार में नहीं ला सकता। फिर अकबर कहते हैं यह जान लेने के बाद भी नहीं कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह ने बुलाया है। अब जो है अकबर तानसेन से यह बात कहते हैं कि अगर उन्हें बादशाह अकबर बुलाए तो तब भी नहीं आएंगे। तानसेन कहते हैं जी महाराज, तब भी नहीं। अब क्या होता है कि अकबर बोलते हैं वाह, यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम तो वहां जा सकते हैं, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? जब बादशाह अकबर ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि वो जो व्यक्ति है वो हमारे दरबार में नहीं आएंगे, तब वो तानसेन से कहते हैं कि अगर वो हमारे दरबार में नहीं आ सकते तो मैं तो वहां जा सकता हूँ, तो क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? तानसेन जवाब देते हैं अवश्य महाराज, पर आप वहां हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में नहीं जा सकेंगे। तानसेन जो है बादशाह अकबर से यह बात कहते हैं कि आप वहां जाएंगे, उस व्यक्ति से मिलने अवश्य जाएंगे, लेकिन आप वहां एक बादशाह के रूप में नहीं जाएंगे, आपको वहां एक वेश बदल कर जाना होगा। बादशाह कहते हैं ठीक है, मैं संगीत प्रेमी बनकर जाऊंगा, पर यह तो बताओ कि वे है कौन? अब क्या है कि धीरे धीरे करके अकबर के मन में यह जिज्ञासा उठने लगी कि आखिर वो व्यक्ति है कौन। तब अकबर बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक संगीत प्रेमी बनकर जाऊंगा, बादशाह अकबर बनकर नहीं जाऊंगा, पर मुझे यह बताओ कि वह व्यक्ति कौन है। तानसेन कहते हैं महाराज, वे मेरे संगीत गुरु हैं, लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं। तानसेन क्या बताते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो मेरे संगीत गुरु हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम संत हरिदास है। आप यहाँ देख सकते हो, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। व्यक्ति जो तानसेन से भी सुमधुर आवाज में गाते थे, वो व्यक्ति का नाम था संत हरिदास। तो संत हरिदास कौन थे? संत हरिदास तानसेन के संगीत गुरु थे। उन्हें सादगी बहुत पसंद है। अब तानसेन जो है अपने गुरु के बारे में बादशाह अकबर को बताने लगे, उनकी व्याख्या करने लगे। वे मानते हैं, कौन मानते हैं? वे किसके लिए आया है? वे आया है संत हरिदास के लिए। तानसेन बता रहे हैं बादशाह अकबर को, वे मानते हैं संतन को कहा सिकरी सौ काम, मतलब जिसने घर द्वार त्याग दिया हो उसे मुगल साम्राज्य की राजधानी इस फतेहपुर सिकरी से क्या लेना देना। इसीलिए आपको वहां वेश बदलकर चलना होगा। तानसेन कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग दिया हो तो उससे इस इतने बड़े जो साम्राज्य है, आपका जो ये साम्राज्य है मुगल साम्राज्य फतेहपुर सिकरी, इससे उसको क्या लेना देना। उसको किसी तरह का लोभ, किसी तरह का लालच है ही नहीं। इसी कारण आप अगर उनसे मिलने जाएंगे तो आपको वहां पर वेश बदलकर ही जाना होगा। अकबर जवाब देते हैं बहुत खूब, वाह कितने ऊंचे ख्यालात हैं उनके, और कितनी साफ गोई है उनकी सोच में। साफ गोई का मतलब होता है स्पष्ट कहना, और ख्यालात का मतलब होता है विचार। ठीक है, ये उर्दू शब्द है बच्चों। तो ख्यालात का मतलब होता है विचार और साफ गोई
का मतलब होता है स्पष्ट बोलना। अकबर जब यह सुनते हैं, तानसेन उनको अपने गुरु के बारे में जब सारी बात बताते हैं, तो यह सुनकर अकबर क्या कहते हैं कि उनके जो विचार हैं, उनके जो ख्यालात हैं वो बहुत ही ऊंचे हैं, वो बहुत महान हस्ती हैं, और उनकी जो कहने का अंदाज है उसमें कितना वो स्पष्ट बोलते हैं। साफ गोई का मतलब होता है स्पष्ट बोलना। उनकी सोच में, किनकी सोच में? संत हरिदास की सोच में। मियां तानसेन, मैं यहीं से तुम्हारे गुरु को सलाम करता हूँ। ठीक है, अकबर जो है तानसेन से कहते हैं कि इतना कुछ सुनने के बाद मैं तुम्हारे गुरु को यहीं से सलाम करता हूँ। सलाम करना मतलब नमस्ते करना। ठीक है, तुम चलने की तैयारी करो, अब तो मैं हर हाल में उनका दीदार करना चाहता हूँ। दीदार करना मतलब देखना, दीदार करना का मतलब होता है देखना। तो अब अकबर खुद को रोक नहीं पा रहे थे, वो एकदम से तानसेन के साथ उनके गुरु से मिलने के लिए इच्छुक थे, और जल्द से जल्द वो उनके गुरु से मिलना चाह रहे थे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो दृश्य दूसरा आता है। ये तो बादशाह अकबर का दरबार था, ठीक है। अब इसके बाद जब दूसरा दृश्य नाटक में दिखाया जा रहा है, तो दूसरे दृश्य में क्या है? दूसरे दृश्य में संत हरिदास की कुटिया है। संत हरिदास कौन थे? तानसेन के संगीत गुरु थे। तो दूसरे दृश्य में संत हरिदास की कुटिया को दिखाया गया है, और उस कुटिया में संत हरिदास जो है अपने आसन पर विराजमान है, मतलब बैठे हुए हैं। एक और तानसेन तानपुरे के साथ, दूसरी ओर बादशाह अकबर सेवक के वेश में सुनने को आतुर। आतुर का मतलब होता है व्याकुल, ठीक है ना। तो संत हरिदास की कुटिया को दिखाया जा रहा है। कुटिया में संत हरिदास अपने आसन पर बैठे हुए हैं, एक और तानसेन जो है तानपुरे को लेकर बैठे हुए हैं, दूसरी ओर बादशाह अकबर किस वेश में बैठे हुए हैं? एक सेवक के वेश में। वो बादशाह के वेश में नहीं गए थे, वो एक सेवक के वेश में गए थे। तानसेन अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव आपका गायन सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। हार्दिक का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, माने एकदम हृदय से हम आपका गाना सुनना चाहते हैं। हम पर कृपा करें, मतलब हमारी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें और हमें अपना गायन सुनाएं। संत हरिदास जो है तानसेन से क्या कहते हैं? तानसेन तुम तो जानते ही हो मैं वर्षों पहले गायन छोड़ चुका हूँ। अब संत हरिदास जो है तानसेन से कहते हैं कि मैं बहुत साल पहले ही गाना छोड़ चुका हूँ। जब यह बात अकबर सुनते हैं, बादशाह अकबर, तब वो तानसेन से कहते हैं कि मियां तानसेन फिर आप ही कुछ सुना दीजिए। जब बादशाह अकबर ने यह बात सुनी कि संत हरिदास कह रहे हैं कि मैं बहुत साल पहले गाना छोड़ चुका हूँ, तब वो तानसेन से ही प्रार्थना करते हैं कि आप ही कुछ सुना दीजिए। तो अकबर के कहने के बाद संत हरिदास भी तानसेन से कहते हैं, हाँ यही उचित होगा, इस बहाने वर्षों बाद मैं भी तुम्हारा गायन सुन सकूंगा। अब संत हरिदास जो है वो बादशाह अकबर की बातों का समर्थन करते हुए तानसेन से कहते हैं कि तुम ही कुछ सुना दो, क्योंकि तुम्हारा गायन भी मैं बहुत सालों के बाद ही सुनूंगा। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तानसेन जो है वो क्या कहते हैं? जैसा आपका आदेश गुरुवर। अब गुरु है, गुरु की आज्ञा को टाल नहीं सकते तानसेन, इसीलिए उनके आज्ञा को मानना के लिए बाध्य है। तब तानसेन क्या करते हैं? कई बार बेसुरा आलाप लेते हैं, फिर रुकते हैं, तानपुरे पर स्वर साधते हैं, फिर वही बेसुरा आलाप लेते हैं, फिर रुकते हैं। मतलब तानसेन जानबूझकर अपनी आवाज को बेसुरा बनाते हैं और रुकते हैं, फिर अपनी आवाज को बेसुरा बनाते हैं, जो आलाप लेते हैं, गाने का जो उनका स्वर होता है वो जानबूझकर उसे गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं ये हम लोग आगे समझ सकेंगे। इतने में हरिदास, संत हरिदास जो है वो तानसेन से कहते हैं, तुम्हारा स्वर सही नहीं लग रहा है तानसेन, तुम भी चुप कर सकते हो, भरोसा नहीं हो रहा। तुम सही स्वर लगाना कैसे भूल गए? रुको मैं याद दिलाता हूँ। जब संत हरिदास ने तानसेन को बेसुरा आलाप लेते हुए सुना,
तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरा इतना अच्छा शिष्य, सर्वश्रेष्ठ शिष्य जिसे मैं मानता था, वो इस तरह का बेसुरा आलाप कैसे ले सकता है। और इसी कारण वो तानसेन से कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम गलत स्वर भी लगा सकते हो। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें सही स्वर लगाना याद दिला देता हूँ। और इसी मौके की तलाश में तानसेन था। तानसेन ने उठकर तानपुरा संत गुरु हरिदास को थमा दिया। नेपथ्य से मधुर स्वर में किसी राग का गायन, संत हरिदास का तानपुरे पर हस्त संचालन। हस्त संचालन का मतलब होता है हाथ चलाना, हस्त का मतलब होता है हाथ, ठीक है। तो हरिदास जब ये बात कह चुके तो तुरंत तानसेन क्या किए, तानसेन उठे और उठकर उन्होंने तानपुरा अपने गुरु संत हरिदास के हाथ में थमा दिया। और फिर संत हरिदास तानपुरे पर उनका हाथ चलने लगा और वो गाना शुरू कर दिए। जब गाना खत्म हो गया, अकबर बोले, वाह वाह, क्या कहने, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। अकबर कह रहे हैं कि बादशाह अकबर कि मैं धन्य हो गया आपका गायन सुनकर। संत हरिदास का गायन पूरा हुआ। तानसेन तानपुरा लेने के लिए आगे बढ़े। तो जैसे ही तानसेन तानपुरा लेने के लिए आगे बढ़े, संत हरिदास ने तानसेन से क्या कहा। संत हरिदास ने तानसेन से कहा, पुत्र तानसेन, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई ना। अब संत हरिदास जो है वो तानसेन से कह रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। मैं जानता हूँ तुमने मेरा गायन सुनने के लिए ही स्वर लगाने में भूल की थी। तुम बादशाह को हमारा संगीत सुनाने लाए हो ना। संत हरिदास स्पष्ट बोलते थे, साफ गोई थी उनकी बोलने में, और वो स्पष्ट रूप से तानसेन से यह बात कहते हैं कि तुम मेरा गाना सुनने के लिए ही बेसुरा आलाप ले रहे थे, मैं जानता हूँ। और तुम्हारे साथ जो ये सेवक के वेश में आए हैं ये और कोई नहीं, बादशाह अकबर ही है। फिर अकबर क्या बोलते हैं, बादशाह अकबर, गुस्ताखी माफ हो गुरुजी, यह मेरी ही जीत थी। मैं कैसे भी आपका गायन सुनना चाहता था, पर आपको कैसे पता चला कि मैं बादशाह हूँ। अब यह प्रश्न बादशाह अकबर के मन में भी उठ रहा है कि मेरे वेश बदलने के बावजूद संत हरिदास जो है वो मुझे कैसे पहचान गए हैं। हरिदास कहते हैं, तुम्हारी वेशभूषा तो सेवकों की है, पर हाव भाव तो स्वामियों वाले ही हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे आरंभ में ही संदेह हो गया था, फिर जब तुमने पुत्र तानसेन को मियां तानसेन कहा तब मेरा रहा सहा संदेह भी जाता रहा। हरिदास कहते हैं कि भले ही तुम अपना वेशभूषा बदल लो, लेकिन तुम्हारी जो आदतें हैं, तुम्हारा जो उठना बैठना है, तुम्हारा जो हाव भाव है, वो तो बिल्कुल राजाओं जैसा, बादशाहों जैसा है। और फिर जब तुमने तानसेन को मियां तानसेन कहा तो जो कुछ भी शक था मेरे मन में, वो संदेह था, वो भी दूर हो गया। संत हरिदास कुटिया से बाहर जाने को हुए, तभी अकबर और तानसेन ने उनके सामने झुककर क्षमा मांगी और वे भी कुटिया से बाहर आ गए। संत हरिदास जो है कुटिया से बाहर जाने को जब हुए तो अकबर, बादशाह अकबर जो थे वो और तानसेन क्या किए, उन्होंने झुककर अपने गुरु से क्षमा मांगी और वे भी कुटिया से बाहर आ गए। अकबर तानसेन से कहते हैं, मियां तानसेन, जरा मेरे एक सवाल का जवाब तो दो। अब अकबर जो है तानसेन से एक सवाल करते हैं बाहर आने के बाद, और वो सवाल क्या था। तानसेन कहते हैं, फरमाए हुजूर, मतलब फरमाए का मतलब होता है बोले, फरमाए का मतलब होता है बोले हुजूर। अकबर कहते हैं, मियां तुम संत हरिदास जी की तरह ही मधुर क्यों नहीं गा सकते। जब बादशाह अकबर संत हरिदास की आवाज को सुने तो सुनने के बाद उन्होंने तानसेन से यह बात पूछी कि जिस तरह आपके गुरु इतनी मधुर आवाज में गा सकते हैं, आप क्यों नहीं गा सकते। तानसेन कहते हैं, जहां पना गुरुजी निस्वार्थ भाव से गाते हैं, जबकि मैं स्वार्थवश गाता हूँ। वे आनंद के लिए गाते हैं
और मैं आजीविका के लिए गाता हूँ। तो तानसेन स्पष्ट करते हैं कि मेरे जो गुरुजी हैं वो गाना जो गाते हैं बिना लोभ लालच के गाते हैं, निस्वार्थ होकर गाते हैं, जबकि मैं स्वार्थवश गाता हूँ। स्वार्थवश मतलब होता है कि मैं जो भी गाता हूँ मैं अपनी रोजी रोटी के लिए गाता हूँ, और आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी, अपना जीवन यापन करने के लिए ही मैं गाता हूँ। मेरे गाने में स्वार्थ है, लेकिन मेरे गुरुजी के गाने में कोई स्वार्थ नहीं है। ये बात स्पष्ट कर देने के बाद दोनों का मन से प्रस्थान का मतलब होता है बादशाह अकबर और तानसेन जो है वो दोनों मन से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो नाटक है बच्चों, ये सुदर्शन की कहानी पर आधारित है। सुदर्शन भी एक लेखक थे और उन्हीं की कहानियों में से ये एक नाटक को चुना गया है, इस पाठ को चुना गया है। तो यहाँ हम लोगों ने गुरु का ज्ञान जो पाठ है, इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ा, इसे जाना, और इसमें क्या बताया जा रहा है। बादशाह अकबर, तानसेन, संत हरिदास, ये जो तीन मुख्य पात्र हैं, इनके बीच में सारी बातचीत हुई है। और इस नाटक को आपको भी पढ़ना है। इसमें क्या बोला गया है, कौन कौन से पात्र हैं और किसने किससे क्या कहा, उन लोगों ने पहले दृश्य में क्या था, दूसरे दृश्य में क्या था। तो आप पहले इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, इसे जानिए, समझिए, और फिर इसका आगे का जो भी वर्क है मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।